अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपके तो हैं ही, मेरे भी फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं अपने ज़ाती मामलात भी इनसे पूछ के ही चीज़ों के हवाले से कर रहा होता हूँ कि जाफरी साहब ये सिचुएशन में फंसा हूँ, क्या करना चाहिए। ऐसा गाइड करते हैं, मज़े आ जाते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप लोग अगर अपने हवाले से भी जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी अपने नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एक सवाल पूछ सकते हैं। और नाजरीन, सैयद हैदर जाफरी साहब का अपना चैनल भी है यूट्यूब पे, आप वो भी जाके सर्च करें, उस पर भी आपको बहुत ज़बरदस्त इनका नॉलेज मिलेगा। देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला। इस चैनल से आपको वो चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको वाकई फ़ायदा होगा आपकी ज़िंदगी में। हमने दुआ वाला टॉपिक किया था जाफरी साहब के साथ, बहुत से लोगों ने फ़ीडबैक दिया, वो थोड़ा से हम फ़ीडबैक भी लोगों का लेंगे और थोड़ी सी इस पर बात करेंगे कि ये जो दुआ की कबूलियत है, इसके अलावा जो लोग हमें कमेंट करते हैं, पूछते हैं, ये सारे मामलात हैं क्या, दुआ आखिर है क्या, ये थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चीज़ और कि जो लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं परेशान होंगे तो ये चैनल देख रहे हैं, डिप्रेशन में होंगे, एंग्जाइटी छाई होगी, समझ नहीं आ रहा होगा कि इस हालात में आ गए हैं, तो ये मतलब शॉर्ट कुलिया मैं चाहता हूँ उनको थोड़ा बता। यही तो शॉर्ट कुलिया बता रहा हूँ कि अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जोड़ दें। फर्स्ट स्टेप क्या लें? फील द गॉड, फील करें। बच्चा माँ की मोहब्बत, देखिए मैं अब क्या उसका तर्जमा करूँ कि बच्चे के अंदर माँ की मोहब्बत की कोई डेफिनेशन होती है, वो किसी किताब से पढ़ता है कि ये कर ले तो माँ की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, नेचर है ना। तो इसी तरह अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी नेचर में रख के भेजी है ना उसने, नेचर में रख के भेजी। आपने अपने आप को पढ़ना है। रसालत में आपने क्या कहा था, मान अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो आपने अपने आप को पहचाना ही नहीं, आपने अंदर की आवाज़ सुने ना, आपके अंदर अल्लाह है। फ़नफ़ख़्तु फ़ी रूही में आपके अल्लाह ने आपके अंदर अपना राज रख के भेजा हुआ है। अपने आप को तो देखें, आप कौन है, देखें आप कौन है। बिल्कुल, आपको क्यों भेजा गया, आपकी चीज़ें क्या हैं, आप क्यों कनेक्टिव जो हैं वो आपको अल्लाह दे रहा है ना। तो अपने अल्लाह को फील तो करें। बिल्कुल सर। एहसास सबसे बड़ा ये है कि अल्लाह आपको क्या दे रहा है, आपकी चीज़ों को आप उसको जोड़ के रखें। क्या बात है ये जी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, देखें ना आपको शेडो नज़र आ रहा है ना, लाइट और मेरे हाथ के दरमियान जो है ना वो लाइट रुकी है यहाँ पर, तो ये शेडो है ना। तो आपकी ज़िंदगी में ग्रे एरियाज बनते ही तब हैं जब आपके और अल्लाह के दरमियान कोई और चीज़ आ जाए, उसको हटा दे, ज़िंदगी रोशन हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त सर। ये एग्जाम्पल ही हैं जो लोगों को जोड़े रखती हैं और बड़े बड़े मतलब चैलेंजेस से सामना करने का। सर बच्चे को पैदा होते ही इस बात का पता होता है कि मैं हर चीज़ जो है वो माँ से कहनी है, मैंने सुनना ही उससे है। माँ और बाप उसकी ज़िंदगी में शेल्टर होते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अल्लाह जो है वो अपना तारुफ क्या करा रहा है, मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये जो माँ है, ये बच्चे को क्या, बच्चा रो के जाए पेश हो अल्लाह के सामने, और अल्लाह ने फ्रॉड नहीं करना, अल्लाह ने जाके ये नहीं दसना कि जी मैं बड़ा नेक हूँ, मैं बड़ा पाक हूँ, मैं फलां हूँ। उन्हें पता तुझी कौन हो, उसको बहुत अच्छी तरह पता है आप कौन है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, उसको जाके फ्रॉड नहीं करना कि मैं बड़ा नेक हूँ, देखो मैंने कितनी नमाजें पढ़ ली हैं, इतना फलाना। अल्लाह को जाके कहे मालिक मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेहरबानी कर, मुझे अच्छा कर दे, तेरी मेहरबानी है, वरना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन क्या है कि एतराफ़ है ना कि मैं ज़ालिम हूँ, हालांकि वो नबी हैं, नबी मासूम होता है, वो कह रहे हैं कि मैं ज़ालिम हूँ। तो दूसरी ऐसी कितने खड़े हैं, हम उसको नेक पाक नमाजी परहेजगार, हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना पढ़ लिया, भाई करोड़ वरी पढ़ लो कख भी नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एहसास फीलिंग, ये दुआ है। क्या बात है, जबरदस्त। स्पिरिचुअलिटी हमसे रोज़ पूछा जाता है कि जी रूहानियत का ताल्लुक रूह से है, जिस्म से है ही नहीं है। विरदों वजीफों से होता तो आज भाईजान जो बाइडन भी हाफज हुंदा। विरदों वजीफों चिल्लों से कुछ नहीं होता। एक बार मुझे बार लोग अक्सर कॉल करते हैं, ऐसे मैं फिर उल्टी बातें कर देता हूँ, लेकिन भाईजान बिल्कुल फैक्ट ये है, बिल्कुल फैक्ट ये है कि मुझे रोज़ पूछते हैं जी इसमें आज़म। तो भाईजान जिस्म आज़म होगा तो इसम आज़म होगा। आपका जिस्म के अंदर जो है वो नेगेटिविटी है सारी बड़ी पड़ी, तो इसमें आज़म क्या कर लेगा वहाँ पे। इसम आज़म उस वक्त असर करेगा जब जिस्म आज़म होगा। जिस्म आज़म, अपने जिस्म को अल्लाह के नूर से नूरी कर ले, फिर जो कह देंगे वो हो जाएगा। क्या बात है, नहीं तो फिर ठीक है, फिर कर दे रहो, फिर जो मर्जी। सर बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने नाज़रीन किया है सैयद हैदर जाफरी साहब। सर मैं चाहता हूँ आपकी इजाज़त से 2-4 लोगों के कोई सवाल, सारों का तो जवाब नहीं दे सकता, नहीं थोड़े से ले लेते हैं।
जाफरी साहब, आप रूहानियत भी सिखाते हैं, प्लीज़ बता दें। ये हैं रज़िया मलिक। सर रूहानियत सीखने सिखाने वाली चीज़ ही कोई नहीं है। ना मैं सिखा सकता हूँ, ना मेरी हैसियत है, और ना रूहानियत सीखी जा सकती है। मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता, ठीक है। आपकी रूह में अल्लाह ने अपना राज रखा हुआ है, अपने अंदर से सीखें। किसी उस्ताद की इस फील्ड में तो ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उसमें आगे उसकी यूटिलाइजेशन में ज़रूरत हो सकती है, बिल्कुल होती है, लेकिन रूहानियत का आगाज़ आपकी ज़ात से होता है। हाउ यू फील द गॉड। अपने आप को मजबूत करें। रूहानियत मैंने बड़ी कोशिश की जी मैं पढ़ा सकूं, लेकिन अल्लाह को मंजूर ही नहीं है, तो ठीक है, मैंने भी छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ाता। बिल्कुल। रज़िया मलिक साहिबा ये कह रही हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन इलाही आमीन जी। अच्छा जी, निशा साहिबा हैं, आपकी बातों से मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। मेरे दिल से भी मतलब कि ना इख्तियार निकलता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह बेइख्तियार निकलता है। अल्लाह आपके करम करे जी। मैं तो आम सा आदमी हूँ, मेरे तो कुछ नहीं है। फील करें अल्लाह को, एहसास करें जैसे माँ का एहसास करते हैं, फिर देखें आपको अल्लाह ज़मीन आसमान आपके लिए ही बनाया, और किसके लिए बनाया। इंसान को ही उसने कहा था ना कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। तो फिर आप इंसान हो गए अगर गिरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपनी गलती है। कुरान ला रैब फी किताब है, उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। तो कुरान पढ़ के इबादत करके भी अगर आपके मसले हल नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब है कि ना कुरान में गलती है, ना अल्लाह में गलती है, गलती आपके अंदर है। आपके अंदर है, बिल्कुल। आप उस तक पहुंच ही नहीं रहे। अल्लाह शाहराग के करीब है, आप शाहराग तक जाते नहीं है। आप डीसी साहब के ऑफिस तक तो चले जाते हैं, अपने आप तक तो जानते ही नहीं, जाते ही नहीं। मोहम्मद हादी आरिफ हैं, हादी कहते बोलते हैं सब। डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 2013। बर्थ तहज्जुद का टाइम 27वें रमज़ान है। बुर्ज कौन सा होगा वैसे? डेट ऑफ बर्थ लियो है, उन्होंने लिखा हुआ। हादी एच ज़्यादा बोलते हैं, सही है एच? हादी एच ठीक है, एच एयर है। थोड़ा बहुत तबीयत में एयर साइन की वजह से जो है ना वो चीज़ें बदलती हैं। मतलब मैंने एलिमेंट्री ज़ोडिएक के ऊपर भी काम किया हुआ, मेरे चैनल के ऊपर हैं अर्थ विंड फायर वाटर के ऊपर के उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो मेरी सर आपके चैनल पे तो वो भी डेली भी अपलोड होते हैं, मैं देखता हूँ, मैं अपने लिए भी देख रहा हूँ। सिग्नल चार्ट्स वो मैंने, हाँ जी, चैनल के ऊपर भी कर रहा होता हूँ, और मेरे फेसबुक का जो है वहाँ पे भी कर रहा होता हूँ। ठीक है। सिग्नल्स डेली, वो जाहिर सी बात है तफसील में मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं डेली वीडियोस वो बना नहीं सकता। तो मैं जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो मैं कैलकुलेट करके तो उसको डिजिटलाइज हम करने में कामयाब हो गए हैं, तो उसको डिजिटली अपलोड कर देते हैं, वो लोगों को आइडिया हो जाता है। नूर बेगम साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन जी। बस ये दुआएं मेरा सरमाया है जी। मैंने अगले जान में जाके अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो चलो। हामिद शाह साहब है, माशाल्लाह, बहुत सुकून मिलता है आपकी वीडियो देख के। ऑनर जी। मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ, मुझे ये डर लगता है इस किस्म की चीज़ों से। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि लोग भी खुश रहें कि हमारा नाम लिया जाता है। अपनी औकात में रहना जो है ना वो बड़ा। ये हादिया इकबाल है, बेस्ट पर्सन सा दिल बनाया हुआ। अल्लाह करम करे बेटा। जाफरी साहब, अल्लाह आपको आप पर बहुत करम करे, और आप सैयद हैं। अब दुआओं की दरख्वास्त है कि अपने खुसूसी वक्त में अपने ग़ुलाम को भी शामिल फरमा लें। आपके ऊपर जो है वो सदा हैं ये। अल्लाह आपके ऊपर सदा करम का साया रखे जी। आप वैसे भी मौला हसन मुज्तबा का नाम है आपका, तो वो ग़ुलाम तो अपने को नहीं छोड़ते। मैं कौन होता हूँ? मैं आम सा आदमी हूँ जी, मैं कोई नेक आदमी भी नहीं हूँ, बस आम सा आदमी हूँ। अल्लाह की मेहरबानी है। वाह, क्या बात है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आप बस सर के पास बैठकर दिल करता है कि इनसे बातें सुनते रहें। ये सच है, मैंने कसम से, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने 5 मिनट की वीडियो का टाइम लिया था, और अब मेरा ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा भी हो गया है, और वाकई ये हकीकत है। ख़ुद भी दिल कर रहा था। मैं यहाँ से एक समझ लें लाइव व्यूअर हूँ, जो आप तो बाद में देखते हैं, मैं ज़रा पहले वीडियो देख लेता हूँ। सर की बातें ख़त्म हो और वीडियो ख़त्म हो, हमारा कहते दिल ही नहीं करता वीडियो ख़त्म हो। मैं जी आम सा आदमी हूँ। अल्लाह ताला बस अल्लाह की औकात, अपनी औकात में इंसान को रखे तो बहुत अच्छा रहता है। अल्लाह मालिक है, वो बड़ी बादशाह है, उसी के कहने पे होता है जो कुछ होता है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं जितना कि मुझे पता है, मतलब आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन, मैं हो ही नहीं सकता, लेकिन जितना कि मुझे उसने बताया है। और बड़ी सीधी सी बात है, मैं अपने इल्म की बुनियाद ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जितना आपको अक्ल शऊर दिया है ना, उसको दयानतदारी सारी से इस्तेमाल कर लें। जो भी आपको जवाब मिल जाए बस वो ठीक है, इट्स जस्टिफाइड। सर मोहम्मद इब्राहिम है, दीन की बातें बहुत प्यार और आसान अल्फाज में आप बता देते हैं। मैं दीन के करीब तो नहीं था, आपकी वीडियो से हो गया हूँ। अल्लाह की मेहरबानी है, यही सरमाया है जी, ये सरमाया है। देख रहे हैं वो अल्लाह करने वाला, मैं तो कुछ भी नहीं जी। मेरे डर लगता है सर। मैं ये है कि अल्लाह इंसान को जिससे चाहे काम ले ले जी। मैं
ये जो मोहब्बत है ना, ये मेरे लिए बड़ी कीमती है सर। मैंने बस यही है, मैं अपने आप को, मुझे पता है कि हुआ है, मुझे इंसान को अपना पता होता है। मैं कोई बहुत अच्छे किरदार का आदमी भी नहीं हूँ, अल्लाह को पता है। मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया, लेकिन ये है कि ये जो मोहब्बत है ये मेरे लिए अनमोल है। ये इसका मेरे पास जवाब ही नहीं है जी, अल्लाह ही देगा। सलामत रखे सर, सलामत रखे। बल्कि ये लिखा हुआ हैदर साहब जैसा बेटा तो नेमत है। सर इमोशनल हो गए। नहीं यार, बस वो ये जो मोहब्बत होती है ना, मुझे अपना भी पता है सर, मैं आम सा आदमी हूँ, ये उसकी मेहरबानी है, वो किसी से भी काम ले ले। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत खूब। हम सब ने दुआ फरमाई थी आप सब के लिए, आपकी टीम के लिए। और ये आर्मी OC7GO के नाम से, अब नाम अपना नहीं लिखा। अल्लाह ताला आपको और मौला आप सबको इसका अजर अता फरमाए, आमीन। सलामत रखे। जाफरी साहब, आई लव यू अलॉट। और जब भी नमाज़ पढ़ता हूँ उसमें आपका नाम लेकर दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब पे करम करे जी। मैं, क्या बात है भाईजान, कुछ चीज़ों के लिए ना मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मुझे अपना पता है। मैं, ये अल्लाह की अता है जी, वो कहीं किसी से भी करवाते। मैं अपने ईमान की हद तक इस बात पे फर्म बिलीवर हूँ कि अल्लाह अगर किसी को किसी काबिल कर देता है ना, तो उसको पैरों पे रहना चाहिए। मतलब उसमें मेरी औकात हैसियत 0% भी नहीं है ना। अल्लाह ने खड़ा कर दिया है, वो आज मुझे हटाएगा, किसी और को खड़ा कर देगा, उसके हाथ में। बिल्कुल ऐसा ही। वो इसमें कौन सा मेरा अपना क्या है, कुछ भी नहीं है। और ना ही मैंने कोई क्लेम किया था, ना ही मैंने अल्लाह को कोई CV दी थी कि मेरे को अपना को काम करा लें। उसकी मेहरबानी है, उसने इस काबिल कर दिया है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। वो ना करता, मैंने क्या कर लेना था। सर आप यकीन करें, अभी भी तकरीबन को 500-600 कमेंट्स ऐसे हैं जो मैं रीड नहीं कर सकता। और इसी टाइप के कमेंट्स, इक्का दुक्का होता है ना कमेंट, वो भी नहीं ऐसा आता। मतलब सब प्यार करते हैं आपसे माशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी है जी। मेरी औकात हैसियत नहीं है, मैं सलामत रखे, ज़िंदगी दे और आम सा आदमी हूँ। इलाही आमीन। आप आम नहीं है सर, हमारे लिए बहुत ख़ास है और सबके लिए बहुत ख़ास है। अल्लाह ताला आप सर, आप अगर यकीन करें ना, जैसे लोग हैं ना, अगर तो यकीन करें दुनिया, मतलब कोई किसी एक को भी फ़ायदा होता होगा, अल्लाह ताला पता नहीं कितना अजर देता होगा। भाईजान, मैंने कोशिश ये करता हूँ, मैं सच्ची बात है, मैंने आपको बार बार कहा है कि दिस इज़ नॉट माई प्राइम बिजनेस। ऐसे ही मेरे फैमिली का अपना बिजनेस है, मेरी चीज़ें और हैं, मैं वो काम भी करने होते हैं। ये तो चूँकि अल्लाह ने मुझे घेर घार के यहाँ बिठा दिया, वजह है तो बिठाया। मैं तो मतलब सच्ची बात है, मैं तो ऐसे ही, मतलब मैंने शौक़ में स्पेशलाइजेशन कर ली, शौक़ में पढ़ लिया, चलो। मेरा तो और काम था। मैं NCH पढ़े हैं, NCH पढ़ाया मैं। मतलब जो मेरे अपनी जो फील्ड मैंने पढ़ी, मतलब मैंने मास्टर्स किया था इंटीरियर डिज़ाइन में, और मैं आज तक इंटीरियर डिज़ाइन में काम ही नहीं किया। मैंने MBA किया तो मैस कम्युनिकेशन वाली फील्ड में। तो अल्लाह की मर्जी होती है सर। लेकिन ये है कि मैंने वो, मतलब शौक़ था मेरा, NCA गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, तारो रावियन हूँ। तो उसके बाद फिर NCA में चला गया। NCA मेरा शौक़ था। मतलब मैंने स्पेशलाइजेशन करने के बाद, और मैंने बड़ी और जॉब्स भी की हैं। मतलब मैं ये कोई आज की क्लेम नहीं करता कि मैं कोई बड़ा, मैं आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। मैं स्पेशलाइजेशन की, मैंने डॉक्टरेट की, करने के बाद कॉल सेंटर में कॉलें लेता था। कॉल एजेंट करने के बाद सर नई जॉब मिलती थी, तो मैं उसका क्या मतलब है कि मैं अपना घर छोड़ देता, तो मुझे उसमें भी कोई यार नहीं। हालांकि मतलब मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट की। मतलब उन्होंने कहा जी फड़ लो, इतने पैसे ले लो, करो। मैं कहा नहीं, मैं अपने कर लूँगा। तो मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, उसके बाद नौकरियां की। मतलब क्या बात, ये अल्लाह ने करवाया ना, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं। तो मुझे पता है मैंने ज़िंदगी में जो है ना, हालांकि मतलब मेरी फैमिली कोई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई ऐसे घर में पैदा नहीं हुआ था कि जिसमें कोई कमी थी। ठीक है, खुद भी एक होता है ना सेल्फ अपना। तो ये मेरे वालिद साहब, मुझे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मतलब वो मुझे हमेशा कहते होते थे कि 10 कितने पैसे चाहिए थे। तो मैं कहना सी वाल से कुछ भी नहीं, रहने दो। अच्छा, आप, मैंने देखा जब सारा कुछ मतलब था भी, अपना बिजनेस भी सब कुछ चला रहे थे, आपने बताया था मुझे, मैं नाज़रीन के सामने बताऊंगा, पॉकेट मनी आप लेते थे उनसे? हाँ, पॉकेट मनी मैं ज़रूर लेता था, बिल्कुल लेता था। मैं अच्छा खासा कमाता था, लेकिन मैं जाके उनको कहता होता था कि ला जी मैंने पैसे दो। वो अब्बू के एक दोस्त थे, वो मुझे कहने लगे तू एड्डा वड्डा हो गया, तू हाली भी अब्बे को पैसे लेना। तो मैं कहा जी मेरे प्यो दा माल है, मैं किसी और नूं लुटन दिया। वाह, मेरे बाप दा माल है, मैं लाऊंगा। तो वो जाहिर सी बात है, वो एक ना अफेक्शन थी। वो मुझे ना, वो लगता था
कि वो एक साहिबान है मेरे सर के ऊपर। वो जब से वो हटा है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मैं बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया हूँ उनके जाने के बाद। लेकिन ये है कि वो फीलिंग थी मुझे पता है कि वो जो फीलिंग है ना, वो एक बड़ों की होने की, वो आई कैन फील इट। मैं ये 2-3 साल में मतलब आई वॉज डूइंग बिजनेस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई बिजनेस छोटा नहीं था, अच्छा कमाता था। लेकिन मैं रात नूं को जाके जी मैनू, और मुझे मेरा वो पेट एक डायलॉग होता था, उनको भी पता होता था कि मतलब इन्होंने आके की करना। हम जो घर में पंजाबी बोलते हैं, तो अबू जी कहता था अमूमन, या मतलब पापा भी कहना था। लेकिन जब मैंने पैसे लेने होते थे ना, तो फिर मेरा वो एक टिपिकल डायलॉग होता था कि वालिद साहब किबला, तो वो ऐसे देखते थे कितने पैसे चाहिए। वो वालिद साहब किबला जो था ना, कि वो मेरा उनके साथ एक बड़ा एक ऐसा एक ताल्लुक़ था कि मैं उनको जाके कहता था कि जी वालिद साहब किबला, तो मैं उनको कहना था कि टुट्टे पैसे दे दो। तो उनको पता होता था कि टुट्टे पैसे का मतलब है कि 5000 तो घट तो वो 4000 4.5 अल्लाह फट जा ले जा। क्या बात। तो जब मैं उनको कहना जी पैसे दे दो, तो फिर वो 50,000 लाख रुपया लभ जाता था सी, अल्लाह फट जा मौजां कर। क्या बात है सर, बातें तो होती रहेंगी, बहुत लंबी, आप इमोशनल भी हो गए यार। वो बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में ना, ऐसे ही। वो मेरा काम सिर्फ इतना ही है, मैं अपने आप को वहाँ रखता हूँ। मुझे अल्लाह ने इस काबिल कर दिया, आज मैं ज़िंदगी में ना इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। मतलब बड़ी बातें होती जाती हैं, लेकिन तजर्बे और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे एक चीज़ मैं जानता हूँ कि याशी सिर्फ प्यो दे माल ते होती है। मैंने बहुत अयाशी की है अपने बाप के माल पे, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यार उन जिस दिन मैं बच्चियां दे नाल हुआ ना, उस दिन नहीं, उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं। क्योंकि मैंने अपने बाप के माल पे अयाशी की, आज मेरे बच्चों का हक है। हक है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो वो मैंने जो है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका हक उनको दूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है जी, मैंने मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा बाकअप किया है, मेरे साथ खड़े रहे। वो मुझे कहते होते कुछ छड़ यार, तेन की लोड़ है नौकरियां करन दी, तेरे कोल है जो। तो मैं कहता सी नहीं जी, मैं कर लैन दूँ, कोई गल नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। आपने अपनी रिकॉर्डिंग पे भी करनी है, अपने चैनल की भी सैयद हैदर जाफरी साहब ने करनी थी। सर आप इमोशनल भी हो गए। कोई नहीं यार, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हैप्पी रखे। जज्बाती आदमी हूँ, ये है कि कुछ चीज़ें मेरे दिल के ना बड़े करीब हैं, वो मैं उनको मेरे नहीं होता कंट्रोल इंसान से। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।